किसी समय की बात है, भारत के एक गहरे शांत वन में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहते थे। वे बहुत ध्यान मग्न व्यक्ति थे और पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजा उनके पास आया और बोला, सम्मानित भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूं। मेरे पास सब कुछ है, धन, प्रसिद्धि और सभी विलासिता, लेकिन फिर भी मेरे अंदर शांति नहीं है। कृपया मेरी इस अशांत मन से मुक्ति दिलाने में मेरी मदद करें। भिक्षु ने कहा, तुम्हारे पास पहले से ही उत्तर है, लेकिन तुमने उसे कभी नहीं खोजा। मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं। क्या तुम वह प्रयोग करना चाहोगे? इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में कोई अशांति और चिंता नहीं रहेगी। राजा इस सब को सुनकर बहुत परेशान हुआ, लेकिन भिक्षु से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए और कहा, मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। फिर भिक्षु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 15 दिनों के लिए तुम मेरे मठ में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन बिताओगे। इन 15 दिनों के लिए तुम अकेले बैठोगे और जितना कम हो सके उतना बोलोगे। राजा ने भिक्षु की योजना मान ली। पहले दिन उसने देखा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत है। बहुत से सवाल और विचार उसके मन में आ रहे थे और उसे साधारण जीवन जीने में असहजता हो रही थी। वह वास्तव में बात करना चाहता था, लेकिन उसने इस इच्छा को रोका और पूरी तरह से चुप रहा। बस शांति से बैठा रहा। लेकिन जैसे जैसे रात बीती, उसे एक अप्रत्याशित शांति और खुशी का अनुभव हुआ। इस अनुभव ने उसे हैरान कर दिया, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी अशांति क्यों कम हो रही है। अगले दिन राजा ने एकांत में समय बिताना जारी रखा। प्रकृति, फूलों, पौधों और आकाश में पक्षियों को देखा। पहली बार उसने अपने चारों ओर की प्रकृति की सुंदरता की सच्ची सराहना की। वह प्राकृतिक दुनिया से जुड़ सका। 10 दिन बीत गए और उसके मन की सारी आंतरिक अशांति और अराजकता धीरे धीरे समाप्त हो गई। 12वें दिन उसने खुद को गहरे ध्यान में प्रवेश करते पाया। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरे ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर गया और उसका मन चिंता मुक्त हो गया। राजा ने गहरी आंतरिक शांति का अनुभव किया। आखिरी 3 दिन गहरे ध्यान में बिताने के बाद वह बौद्ध भिक्षु के पास गया और बोला, सम्मानित भिक्षु, मैंने समझ लिया है कि मेरा मन क्यों परेशान था। भिक्षु ने पूछा, कृपया मुझे बताओ कि तुमने क्या सीखा? राजा ने उत्तर दिया, मैं बहुत अधिक बोलता था और लोगों के बारे में अक्सर नकारात्मक सोचता था। इस अत्यधिक बोलने और नकारात्मक सोच ने मेरा समय बर्बाद किया और मेरे मन को अशांत कर दिया। इस व्यवहार के कारण मैं अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से नहीं कर पा रहा था और मैं लगभग हर चीज में असफल हो रहा था। इन लगातार असफलताओं ने मुझे और भी अधिक दुखी और आसानी से चिड़चिड़ा बना दिया। इसने मेरे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाला। हालांकि ये 15 दिन एक परिवर्तनकारी अनुभव थे। अब मैं महसूस करता हूं कि मैं वास्तव में जीवन को पूरी तरह से जी रहा हूं और मुझे एहसास हुआ कि इससे पहले मैं इसे गलत तरीके से जी रहा था। मैंने यह भी महसूस किया कि हमें ध्यान को मजबूर नहीं करना पड़ता, यह स्वाभाविक रूप से होता है। भिक्षु ने बताया कि यह केवल राजा के साथ ही नहीं है। आज भी कई लोग बहुत अधिक बात करते हैं और यह अत्यधिक बोलना उनके जीवन में समस्याएं पैदा कर रहा है। भिक्षु ने राजा को चुप्पी के महत्व के बारे में बताया। उसने गौतम बुद्ध के एक शिष्य की कहानी सुनाई, जिसने बुद्ध से पूछा था कि वे अक्सर चुप क्यों रहते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं चुप रहता हूं ताकि मैं अपने भीतर गहराई में जा सकूं। चुप्पी स्वयं को जानने का पहला कदम है। बिना चुप्पी के आत्म खोज असंभव है। पहला कदम चुप रहना है। केवल तभी बोलो जब आवश्यक हो और तुम देखोगे कि हमारी अधिकांश बातें लगभग 90% से हानिकारक होती हैं। भिक्षु ने कहा, यदि लोग कम बोलते तो झगड़े, अशांति और विवाद कम होते। यदि दोनों व्यक्ति चुप रहना सीखे तो दुनिया की कई समस्याओं से बचा जा सकता है। जो चुप्पी के मूल्य को समझता है वह भीड़ में भी शांति में रह सकता है। अकेलापन स्वर्ग के समान हो सकता है। दूसरों की संगति कभी कभी हमें असहज बना सकती है।
अपने भीतर शांति पाने और चुप्पी को अपनाने से शुरू करें। अपनी आंतरिक ऊर्जा को बहने दें और अपने विचारों को बसने दें। अगर तुम जागो और दूसरों की उपस्थिति से परेशान महसूस करो तो अपनी आंखें बंद कर अपने भीतर फिर से जुड़ जाओ। तुम अपने अंदर एक ताजगी का अनुभव करोगे, क्योंकि वहीं से तुम्हारा जीवन उत्पन्न होता है। जब कोई और तुम्हें भीतर नहीं ले जा सकता तो तुम्हें खुद वहां जाना चाहिए। अपने भीतर देखो, क्योंकि तुम अपने आंतरिक संसार के अंतिम शासक हो। वहीं से जीवन शुरू होता है और वहीं से खुशी का जन्म होता है। जब तुम अपने भीतर देखोगे तो जीवन की गहराइयों का सामना करोगे और मृत्यु की अवधारणा को भी छू सकोगे। यह आंतरिक यात्रा अपने जीवन को ऊपर और नीचे जाते हुए देखना जैसा है, जैसे सूरज का उगना और डूबना। हर बार जब तुम इस आंतरिक यात्रा पर जाओगे और वापस आओगे तो तुम ताजगी महसूस करोगे, जैसे एक अच्छे स्नान के बाद ठंडक महसूस होती है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति चुप्पी और अपने विचारों पर ध्यान देने के लिए समय लेता है तो वे अक्सर अधिक शांति और खुशी महसूस करते हैं। जब तुम अपने आंतरिक स्वयं से वास्तव में जुड़ जाते हो तो बात करना तुम्हारे मन को परेशान नहीं करता है। इसके बजाय तुम्हारे अंदर एक निरंतर शांति की भावना होती है। तुम बात कर सकते हो और फिर भी अपने आंतरिक स्वयं से जुड़े रह सकते हो। तुम अपने शब्दों का उपयोग कर सकते हो बिना अपनी आंतरिक शांति को तोड़े। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे शब्दों में एक सुंदर गुण होता है, जैसे संगीत, और सब कुछ तालमेल में होता है। इस तरह से बोलना दूसरों को गहराई से छूता है। जब तुम आंतरिक शांति बनाए रखते हो तो तुम एक मजबूत आंतरिक शक्ति का उपयोग करना शुरू करते हो और सामाजिक दबावों से मुक्त हो जाते हो। तुम जीवन में एक विशेष आनंद पाओगे, जैसे वे लोग जो अपने सपनों का पीछा करने के लिए जुनूनी होते हैं। तुम्हारा चेहरा एक नई चमक पाएगा और तुम्हारी आंखों में एक अद्वितीय प्रकाश चमकेगा। जब तुम असीम शांति के महासागर में डूब जाओगे। दोस्तों, तुमने देखा होगा कि बहुत अधिक बात करना मन को शांति नहीं देता है। इससे हमारे विचारों को नियंत्रित करना और ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। जो लोग बहुत अधिक बात करते हैं वे एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इस वजह से वे अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते और अक्सर जीवन के सच्चे अर्थ को समझने से चूक जाते हैं, जिससे उनकी इच्छाओं की प्राप्ति अधिक कठिन हो जाती है। इसके अलावा तुमने देखा होगा कि जो लोग बहुत अधिक बात करते हैं उन्हें कभी-कभी दूसरों द्वारा उपहासित किया जाता है, और जो कम बोलते हैं और अपने शब्दों पर कायम रहते हैं उन्हें दूसरों से सम्मान मिलता है। लोग आमतौर पर किसी के कहे को ध्यान से सुनते हैं और उनके शब्दों पर विश्वास करते हैं। हालांकि एक परेशान मन वाला व्यक्ति आमतौर पर सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वह अपने काम में वास्तविक रुचि नहीं दिखा पाता है। सच्ची बुद्धिमानी यह जानने में है कि कब, कहां और क्या कहना है, और जो लोग इस कौशल को विकसित करते हैं वे विभिन्न परिस्थितियों में सफल होते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है अक्सर ध्यान का केंद्र बन जाता है और विभिन्न प्रयासों में सफल होता है। जब हम महान व्यक्तियों के गुणों का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि वे कम शब्दों का उपयोग करते हैं, सोच समझकर बोलते हैं, और यह उनकी सफलता में योगदान देता है। इसके विपरीत ऐसे कई लोग हैं जो अत्यधिक बात करते हैं, अक्सर बेईमानी का सहारा लेते हैं और दूसरों के बारे में नकारात्मकता फैलाते हैं, जो संबंधों और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। यही कारण है कि उनके करीबी लोग अक्सर उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में विभिन्न संस्कृतियों से वे अक्सर बात करते हैं कि हमारे शब्द हमारे विश्वासों और मूल्यों को दर्शाते हैं। चुप रहना हमें धैर्यवान बनाता है, जिससे हम अधिक जागरूक होते हैं। ध्यान करने से हमें अपने आप को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं सुझाव देता हूं कि तुम हर दिन कम से कम 20 मिनट अकेले बिताओ। इससे
तुम्हारे जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। यदि तुमने इस कहानी में प्रेरणा पाई हो तो हमें लाइक बटन दबाकर, अपने दोस्तों के साथ साझा करके और नीचे कमेंट में अपने विचार या कोई जैन कहानी जो तुम सुनना चाहते हो बताकर समर्थन दो। और प्रेरणा और शांति के और भी पलों के लिए सदस्यता लेना और नोटिफिकेशन बेल बजाना न भूलें। तुम्हारी भागीदारी हमारी यात्रा को ऊर्जा देती है। ज्ञान और प्रबोधन के इस पथ पर हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद।